डीवीएम क्लासेस के मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों को जो न्यू बैच है उसमें हिंदी कहानी चैप्टर चालू है। हिंदी का बहादुर चैप्टर जो है वो चालू है बाबू। तो आज हम लोग देखेंगे कि बहादुर के बारे में चर्चा करेंगे। बहादुर कहानी का लेखक अमरकांत जी है। बहादुर कहानी का लेखक बहादुर कहानी का लेखक बहादुर कहानी का लेखक अमरकांत जी है। कौन है बाबू? अमरकांत जी है। कौन कांत जी? अमरकांत का जन्म कब हुआ था बाबू? जन्म कब हुआ था? जुलाई 1900 कहाँ हुआ था? नागरा बलिया उत्तर नागरा बलिया। अच्छा, एक बात बताओ बाबू, बहादुर पाठ क्या है? क्या है? कहानी है। तो आज हम लोग इसी का बारे में चर्चा करेंगे। अमरकांत का बारे में नहीं, बहादुर का बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपने ध्यान और गौर से सुनेंगे इस बातों को कि बहादुर जो किताब से पढ़ा जाता है वो अपनी कहानी में डीवीएम क्लासेस के टीचर जो है किस प्रकार से अपनी भाषाओं में वर्णन कर देते हैं। हर विद्यार्थी को एक जुनून होना चाहिए, आप लोगों की एक सहमति से होना चाहिए कि हमें जो है इस बार 2027 का जो भाड़ू बैच है वो आप लोग फाउंडेशन में जो ज्वाइन किए हैं उसमें मेहनत और लगन एकदम जुनून की तरह होना चाहिए। तो चलिए हाँ जी, बहादुर की कहानी चालू करते हैं। चालू करे जी? तो दिक्कत जी? ठीक है जी, बोलते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि बहादुर जो है, बहादुर एक नेपाल गवई गोरखे की है कहानी। बहादुर कहानी कहाँ की है? नेपाल गवई गोरखे की। बहादुर जो कहानी है नेपाल गवई गोरखे की कहानी है। बहादुर जो है नेपाल गवई गोरखे की कहानी है। यह कहानी में एक जो है तो बहादुर नौकर बन जाता है, घर से भागता है माँ की मार के कारण और जाकर के नौकर बन जाता है। लेकिन नौकर में कुछ दिन सुख रहता है, बाद में उसे कलंकित करके उसे भी बदनाम कर दिया जाता है। अरे चटपटिया शांत रहल करा हो, जरिए ने क्लास चले है, समझ ला आई तो तुम मनीष का से फैम चिन्ह थे ना। तो देखते हैं कि जो बहादुर है बाबू, बहादुर एक लड़का है, उसका पूरा नाम दिल बहादुर है। उसकी माँ जो नाम रखे थे दिल बहादुर है। बहादुर के घर में परिवार में एक बहादुर और उसकी माँ रहा करते थे, क्योंकि उनके पिता का देहांत हो गया था। जब बिहार और नेपाल का बॉर्डर पर तैनात थे, उसी युद्ध में उनके पिताजी मारा गए थे। जब उनके पिता मारा गए तो उनकी माँ पूरी घर की भरण पोषण किया करती थी। लेकिन इतना ही कष्ट हो जाता है जब किन्हीं का पिता नहीं रहते हैं, किन्हीं का पति नहीं रहते हैं। वो अपनी शौक, वो अपनी पूरा जिंदगी रोटी कपड़ा और मकान में बिताने के लिए कष्ट ही करना पड़ता है। तो देखिए क्या हुआ भाई, जब बहादुर बड़ा हुआ था तो कुछ चालाक हुआ। तो उन्हें एक उनकी माँ की एक भैंस थी, उनकी माँ की एक भैंस थी और वो भैंस जो था बहादुर चराया करता था। यानी बहादुर से ज्यादा प्यार माँ जो करती थी वो भैंसिया से करती थी, क्योंकि भैंस से ही घर का जो पूरा चलन रहन सहन होता था, दाल रोटी नमक जो भी चलता था भैंस से ही चला करता था। बात क्या हुआ, एक दिन यानी एक दिन नहीं प्रतिदिन बहादुर भैंस चराने जाता था। लेकिन एक दिन भैंस जो हुआ कहीं
फसल में जा करके चर बैठी, खा गई, फसल खा गई। तो फसल खा गई, किसान आया, रे क्या कर रहे हो, ये फसल बर्बाद कर दिया है। बहादुर पहाड़ पर से उतरा और गुस्से में, क्योंकि बहादुर उधर डोल पत्तियां खेलने में लगल था जी, यानी जो पत्ता वाला डोल पत्ता होता था उस पर उछल कूद करके खेलता रहता था। तो क्या हुआ कि बहादुर नीचे आया, बहादुर को गुस्सा आया, रे भैंसिया तू काहे फसल को खा गया। जब बहादुर गुस्सा आया तो डंडा से बहादुर ने भैंसिया को दम भर पिटाई कर दिया। जब पिटाई किया तो पिटाई करने के बाद उनकी माँ, बहादुर की माँ एक खेत में काम कर रही थी, किसान की काम कर रही थी। जब काम करते करते क्या हुआ कि भैंसिया को जब बहादुर ने मारा तो बहादुर भागी भागी जो है चल आई माँ के पास। अब बहादुर का ज्यादा उम्र नहीं था जी, 13 से 14 वर्ष का उम्र था बहादुर, तो ना समझ था मानिए ना, लेकिन बेजुबान जानवर जब उनकी माँ के पास चली आई तो उनकी माँ सोचती है बहादुर आज तो लगता है भैंसिया को पीटा होगा, पीटा होगा। तो उनकी माँ गुस्सा हो गई, उनकी माँ की स्वभाव गुस्सैली थी और क्योंकि बहादुर से ज्यादा प्यार वो भैंसिया से करती थी। क्या हुआ भाई, उसके बाद बहादुर की माँ गुस्सा में आ गई और डंडा उससे ली और देखा उसकी अनुमानता करके कि भैंसिया के कितना डंडा बज रहा है जी, और उतना से डबल डंडा करके पीट दिया। किसको? बहादुर को। कौन पीट दिया? कौन पीट दी? बहादुर की माँ। बहादुर की माँ पीट दी बहादुर को, एकदम भैंसिया की अनुमान किया और उसकी डबल डंडा से पिटाई कर दिया। बहादुर का मन, बहादुर का दिल माँ से फट गया। कहा ये क्या हुआ, मेरी माँ जो है भैंसिया जो है हमसे ज्यादा प्यार भैंसिए से करती है। बहादुर वहां से रोते रोते भाग गया और शाम का वक्त था, रात भर जंगल में बिता लिया, रात भर जंगल में बिता लिया, फल फूल कुछ खा करके रात भर तो रह लिया। रे कश्यप काहे हल्ला करे थे जी, सुन रहा इधर देखो। तो क्या हुआ कि भैंसिया तो जब पीटा तो बहादुर भाग गया, रात भर तो जंगल में रहा। रात भर में जंगल में रहने के बाद बहादुर 3 बजा, उसके बाद चुपके से वहां से निकल करके आया 4 बजे लगभग में, और बडरिया छड़प करके घारा से हरिया में 2 रुपया घी की हंडिया था, और घी की हंडिया से डाला था और 2 रुपया निकाला और खटाक दबर उड़ गया, वहां से भाग गया। ऐसा नहीं कहलिए भैया उड़ गए, भैया पंख लगल है, नहीं दौड़ के निकल गए, समझ नहीं। वहां से जब दौड़ करके निकल गया तो उसके बाद क्या हुआ कि जो जाकर के स्टेशन पर खड़ा हो गया था, सुन रहा था। बहादुर का शरीर ठिकना चकाई हल्का घोड़ा रंग का था और वो भूरे रंग का जूता पहन लेता, पैंट पहन लेता, आधी बम की नेकर कमीज पहन लेता, हाफ शर्ट पहन लेता उजला रंग के। तो बहादुर जो था गले में स्काउट की तरह रुमाल बांध करके निकला था। उनके साले जो है बहादुर जब निकला तो एक जो थे लेखक अमरकांत थे, उनके साले साहब ने उनको सबसे पहली बार देखा। जब देखा तो कहा था, अमरकांत जी कहे थे, लेखक जी कहे थे कि अगर आपके घर में को आपके पास अगर कोई नौकर होगा तो हमको भी नौकर दीजिएगा, क्योंकि बहादुर जो था वो घर से निकला हुआ लड़का था, आवारा लड़का था। तो अमरकांत जी कहे थे बात से, क्योंकि अमरकांत की पत्नी निर्मला ने बोली थी अपने भाई से, भाई जान अगर कहीं नौकर मिलेगा तो आप जैसे नौकर का सुख ले लेते हैं, हमें भी नौकर का सुख मिलेगा, जो भी कुछ तनख्वाह होगा वो हम दे देंगे। वो जो क्या हुआ कि बहादुर वहां खड़ी था, तो लेखक के साले साहब अमरकांत के साले साहब आए, और साले साहब आने के बाद बंद करो। तो क्या हुआ, लेखक के साले साहब बुलाए, आइए जीजा जी और दीदी
आइए जीजा जी और दीदी देखिए, हम आपको नौकर खोज करके देते हैं। नौकर वहां से लेकर के गया घर जाने के बाद निर्मला बहुत आनंद ले रही थी, क्योंकि उसकी जो तबीयत थी वो खराब रहती थी काम करने के बावजूद, लेकिन जब काम बंद हुई तो तबीयत धीरे धीरे सुधार आने लगा। जब नौकर घर लेकर के गई तो का कहेला घरवा में जाकर के पड़ोसन के ताना सुनावेला, हाई देखा हमार जैसे नौकर केहू के रहे के बनाय औकात होई। तो पड़ोसन कहेला कैसन नौकर बाजी जो इसके जैसा नहीं रख सकते हैं। फिर निर्मला सुनाती है अपनी बातों को, आधा तनख्वाह तो नौकरे में जात बा, पूरा कमाई के आधा तनख्वाह नौकरे में जात बा। नौकर रखना इतना आसान नहीं है कि हर कोई नौकर रख सकता है। नौकर तो ताना सुनाते थे पड़ोसन को। निर्मला ऐसी करते करते बहादुर उसके घर में बहुत अच्छा से काम करता था। सुबह से शाम तक लेकर के काम करता था, बंदर की तरह काम करते रहता था। कोई बुलाया जी हाँ जी भैया, जी चाचा, जी माँ, पूरा तैयार होकर के रेडी रहता था बहादुर, क्योंकि बहादुर का स्वभाव अच्छा था, हंसमुख था बहादुर। वह नेपाली गाना भी गाता था, लेकिन अमरकांत लेखक समझ नहीं पाते थे। फिर क्या हुआ कि जो जब भी सुबह होता था तो एक सुबह होता था और घर से निकलता था और बगल में ही मंदिर में एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ पर जा करके दातुन तोड़ने के लिए फुलंगिया पर चढ़ जाता था, अंतिम तक चल जाता था। जब अंतिम तक चल जाता था तो वहां से लोग उसकी जो निर्मला जाकर के कहती थी, अरे तुझ बंदर की जात नीचे उतर, गिर जाएगा तो क्या होगा, नीचे उतर जा बाबू, नीचे उतर जा, उतनी पुलंग पर नहीं चढ़ा जाता है। बहादुर हंसते हुए कहता था, कुछ नहीं होगा माँ जी, कुछ नहीं होगा, ये मेरा स्वभाव है। क्योंकि बंदर जो बहादुर था वो पहाड़ी इलाकों के था, जंगली इलाकों के था, उसका एक्सपीरियंस था। वो इतनी बात कहने पर भी नहीं उतरता था, दातुन प्रतिदिन तोड़ करके लाता था। बात हुआ, फिर काम चल रहा था ठीक। एक दिन जो है और लेखक के घर में कोई आया, निर्मला के लेखक के रिश्तेदार आया। जो रिश्तेदार आया बाबू, तो जो मिठाई लेकर के नहीं आया था, मिठाई लेकर के नहीं आया था। घर आया और क्या दिमाग लगाया कि मिठाइया तो लेकर के नहीं आए हैं, तो घरवा में पैसा नहीं है, खर्चा करेंगे तो क्या करते हैं, कोई ऐसा प्रपंच रच देते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा बच जाए। तो फिर वहां से उस घर में अच्छा चल रहा था, लेकिन जब रात को कहा था, निर्मला के रिश्तेदार कहते हैं सुबह होते ही, मैंने साड़ी के खूटे में 11 रुपया बांधा था, वो पैसा है ये नहीं, कौन ले लिया भाई। लोग अमरकांत, निर्मला, सब कोई बहादुर को पूछने लगे, फुसलाने लगे, दे बहादुर बाबू पैसा लिया है तो दे दो। वो बेचारा बहादुर पैसा नहीं लिया, उसको बहुत पीटा गया, मारा गया, ताना सुनाया गया, लेकिन वो पैसा तो लिया था नहीं, तो फिर पैसा देता कहां से। बात हुआ कि उसके के बाद अमरकांत जी का एक लड़का था किशोर, और वो किशोर उनको जिद पर ले लिया था, बार बार बातों बातों पर पिटाई करता था। उसका मन ज्यादा ताना सुनने से संतुलित नहीं रह पाता था। बहादुर रात को सोया और सुबह वहां से भाग पड़ा। वहां से घर से निकल पड़ा तो निर्मला के घर में पछतावा आने लगा कि अगर बहादुर इतना दिन रहा था तो कुछ ले करके जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये बात अफसोस जाने के बाद हुआ, और ये बात पता चला कि बहादुर चोर नहीं था। वो लेखक के रिश्तेदार ने प्रपंच रचा था कि पैसा चोरी का इल्जाम लगाने पर लोग मिठाई का इल्जाम कहेंगे कि मिठाई जो है इसी से लाते, या तो 2-4 पैसे बच्चे को दे देते तो काम चल जाता। इसीलिए हम आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से एक बात सुनाना चाहते हैं कि अपने धैर्य और धीरता
कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको प्रताड़ित करे, कष्ट आए, तो ज्यादा कष्ट में सीरियसली बात कोई नहीं लेना चाहिए। अगर ज्यादा जहाँ प्रतिष्ठा है वहीं रहना चाहिए, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ रहना नहीं चाहिए। बहादुर कहानी आप लोगों की समाप्त होती है। फिर अगली वीडियो में अपने ही मन से, अपने ही आत्मकथा कथा से अगला वीडियो में फिर एक बार बहादुर कहानी को लेकर के आएंगे। जब तक आप लोग हैं इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुन करके याद कर लीजिए। इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगा, वीडियो 2-3 बार देखिए, अपने आप याद हो जाएगा।